हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नवीन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TDS अंडर सेक्शन 194O के बारे में। हम देखेंगे कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और कौन लाइबल होता है TDS डिडक्ट करने के लिए, कितना रेट होता है, क्या लिमिट होती है। चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो हम अपना व्हाइट बोर्ड में इसको पढ़ते हैं। तो हम क्या देखेंगे, TDS अंडर सेक्शन 194O। तो ये लाइबिलिटी किसकी होती है? ये होती है हमारी ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है TDS डिडक्ट करने की यहाँ पे। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए मान लेते हैं एक है हमारे बायर, ये है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि हमारे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट। ये है हमारा सेलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस सेलर को हम बोल सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट। ये है हमारा पार्टिसिपेंट। ये है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेलर। फ्लिपकार्ट हमारा क्या हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ये हमारा बायर हो गया। बायर ने मान लेते हैं कोई गुड्स जो था यहाँ पे फ्लिपकार्ट में मिल रहा था 100 रुपीज़ का, उसने बाय किया। तो उसने 100 रुपीज़ की पेमेंट करी फ्लिपकार्ट के अपने पोर्टल पे। और फ्लिपकार्ट ने क्या किया? अपनी 5 रुपये कमीशन यहाँ पे काट ली। तो 95 रुपीज़ ने क्या किया? पेड कर दिया सेलर को। ये सब था। ये सब होता था जब 194O सेक्शन नहीं आया था, उससे पहले ये सब चलता था। उस 194O के आने के बाद क्या हुआ? 194O आने के बाद क्या हुआ हमारा, देखते हैं। मान लेते हैं 194O के बाद क्या हुआ? जो 100 रुपीज़ था उसके ऊपर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको TDS काटने की लायबिलिटी अराइज हुई कितने परसेंट से? 1% से। तो जो सेक्शन में रेट कोट है वो है 1%। तो 1 रुपये क्या करेगा वो? TDS और डिडक्ट करेगा यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर। और 94 रुपीज़ अब क्या करेगा? इसको देगा 95 की जगह। अब क्या करेगा? 94 रुपीज़ देगा, क्योंकि 1 रुपये वो TDS था, ई कॉमर्स ने ऑपरेटर ने डिडक्ट कर लिया। किसका? जो पार्टिसिपेंट था, जो सेलर था, उसका 1% TDS डिडक्ट कर लिया। कितने अमाउंट पे करा? यहाँ सेक्शन में क्या बोला हुआ है कि जो ग्रोस अमाउंट है, ग्रोस अमाउंट के ऊपर आपको TDS कलेक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ केसेस। तो होता क्या है, जो सेलर है हमारा, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या कवर की है? सेलर हमारा है यहाँ पे इंडिविजुअल, और जो HUF है वो कवर होते हैं यहाँ पे सिर्फ। मतलब कि जो सेलर, अगर हमारी मान लेते हैं कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हमारी अगर अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो उसका क्या TDS कटेगा यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं एक सेलर था हमारा XYZ लिमिटेड और ई कॉमर्स ऑपरेटर था हमारा फ्लिपकार्ट। तो जो उस कंपनी थी उसने अपना एक प्रोडक्ट था 1000 रुपीज़ का, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कराया हुआ था। तो इस केस में क्या हमारी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी क्या लायबिलिटी अराइज होगी यहाँ पे इस केस में 194O की? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि जो ये सेक्शन अप्लीकेबल है वो सिर्फ जो सेलर है हमारा होगा, सेलर होगा अगर इंडिविजुअल एंड HUF, उसी केस में जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको TDS काटने की लायबिलिटी है। अदरवाइज़ अगर सेलर हमारा कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है TDS डिडक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पे 194O एप्लीकेबल उस केस में नहीं होगा। और कौन से केसेस हैं देखते हैं हम जिसमें 194O की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पे हमारा TDS लायबिलिटी नहीं अराइज होगी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो एक क्या होता है, नॉन रेजिडेंट के केस में। तो जो सेक्शन जो अप्लीकेबल होता है 194O, ये सिर्फ रेजिडेंट के केस में है। अगर सेलर हमारा नॉन रेजिडेंट है तो हमारा 194 की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो फ्लिपकार्ट था उसको TDS नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है और यहाँ पे जो हमारा सेलर है वो मिस्टर है एलेक्स, और ये हमारा है USA का सेलर। तो इस केस में भी क्या होगा? 194O का जो TDS है
वो कोई नहीं काटने की लायबिलिटी नहीं होती ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अगर वो 95 रुपीज़ इसको पेमेंट करनी थी तो पूरा 95 रुपीज़ ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट 100 का था, इसमें 5 रुपये इसने कमीशन अपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ने डिडक्ट कर ली और 95 का 95 इसको पेमेंट करना पड़ेगा। TDS नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या है, ये नॉन रेजिडेंट है। और एक और केस आता है जिसमें कि हमारी TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, वो हम देखते हैं। तो एक केस आता है हमारा जिसमें कि मान लेते हैं 5 लाख तक सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज कर देते हैं इसको, या बोथ है। उस केस में भी क्या है, 5 लाख तक की लिमिट है। मतलब कि मान लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है यहाँ पे, और ये सेलर जो है मिस्टर ए, इसने क्या किया, पूरे साल में इसकी जो लिमिट हमारी जो सेल किया था इसने अपना फ्लिपकार्ट के थ्रू, वो थी हमारी 4,90,000। तो इस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अभी 194O के अंदर TDS डिडक्ट नहीं करेगा। जब ये सेल इसकी 5 लाख से ऊपर हो जाएगी, मान लेते हैं 5,10,000 हो गई, तो जो 10,000 है उससे उसके ऊपर से इसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। 10,000 की 1% वहाँ से लायबिलिटी स्टार्ट होगी। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी TDS की। तो 5 लाख जब लिमिट क्रॉस होगी तो उस अमाउंट के ऊपर मान लेते 5,50,000 हो गई, तो सिर्फ 50,000 के ऊपर ये TDS डिडक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर उस केस में उसके ऊपर। तो हमने क्या डिस्कस किया, इसको एक बार हम ब्रीफ समरी में पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें कि हु इज़ लायबल टू डिडक्ट TDS। तो हमारा क्या आता है, इसका आंसर हमारा आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। और हमारा दूसरा केस हमने था, इसका रेट क्या है सेक्शन में, तो रेट है हमारा 1%। तीसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी आज, तीसरी चीज़ हम जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कि कहाँ कहाँ ये सेक्शन 194 जो O है ये एप्लीकेबल हमारा नहीं होगा। तो एक केस था हमारा, अगर 5 लाख तक हमारी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तब एप्लीकेबल नहीं होगा, 5 लाख से ऊपर ही सेक्शन एप्लीकेबल होता है। एक केस था हमारा जहाँ पे अगर जो हमारा रेजिडेंट नहीं है वो इंडिविजुअल HUF क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तब भी नहीं होता। और मान लेते हैं वो क्या है, कंपनी है, फर्म है, तो उस केस में भी 194 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल HUF के केस में। तो अदर देन जो अदर केस होंगे कंपनी और फर्म के केस में, उस केस में ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इसकी हमने आज डिस्कस किया डिटेल में 194O के बारे में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी 28 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर आया CBDT का एक सर्कुलर आया है। इसमें क्या हुआ है, CBDT का एक सर्कुलर आया है यहाँ पे, इस केस में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है 194O के बारे में। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।